नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे सत्र का आगाज। दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, विजेंद्र गुप्ता समेत सभी विपक्षी विधायकों को सदन से मार्शल आउट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष और सभी भाजपा विधायक विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसके कुछ देर बाद भाजपा विधायक सदन में आए। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे और सिसोदिया को देखकर विपक्ष दुखी है। भाजपा वालों ने राजनीति का स्तर नीचे गिराया है। मोदी ताकतवर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते और हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देखिए, मांग क्या है कि आज 11 से 12 हमेशा हाउस में 280 मेंबर अपने क्षेत्र के मुद्दे को रखते हैं। अध्यक्ष जी ने बिना कुछ बताए 280 में मेरा पानी और सीवर को लेके समस्या मैंने उठाया था। अध्यक्ष जी ने सारे 280 निरस्त करके सीधे उन्होंने डिस्कशन शुरू करा दिया। हम चाहते थे हाउस में ये जो 12 रिपोर्टें हैं सीएजी की, जो पिछले 5 वर्षों में आए हैं, वो पटल पे लेके आइए। ये सरकार अपनी घोटाला को छुपाने के लिए सीएजी की रिपोर्ट को भी टेबल नहीं कर रहे और इसके लिए हम लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अध्यक्ष जी हमारी बात मान नहीं रहे हैं। अभी सदन 15 मिनट के लिए ब्रेक हुआ है। हमारी ये मांग है कि कैग की रिपोर्ट को सदन में टेबल किया जाए, जिसमें कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो शराब नीति के विषय में हो और भी जो चीजें हैं, वो सब चीजें जनता के सामने आनी चाहिए और उजागर होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार कर रही है, वो सब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगे और जनता को उन चीजों की सबकी जानकारी होनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करने के लिए हमारी मांग है और सरकार उससे भाग रही है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले का खुलासा होता है और उसके तथ्य सारे छुपाए जा रहे हैं। और आबकारी नीति पर जो सीएजी की रिपोर्ट है और इसके अलावा जो 11 रिपोर्ट और हैं, कुल 12 रिपोर्ट है। पिछले 5 साल से सदन के पटल पर एक भी सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखी गई है, जो पूरी तरह से सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार पारदर्शिता के नाम पर अगर सीएजी की रिपोर्ट छुपा रही है तो इसका मतलब ये सरकार में भारी गोलमाल है। और अब बात करेंगे पाक बहाना, कांग्रेस निशाना। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है और उसका असली चेहरा आरक्षण विरोधी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अयोध्या धाम में की धरती उत्तर प्रदेश से आपके बीच आया हूँ। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि और उनके नाम पर जम्मू में रामगढ़ बना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद उसने अयोध्या की समस्या का समाधान नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप सब ने मोदी जी पर विश्वास किया और 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या ऐसे हल हुई जैसे कोई समस्या थी ही नहीं। योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस का नाम ही समस्या है और बीजेपी का नाम समाधान। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आज जहां भी आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की समस्या है, इन सभी को पोषण देने का काम कांग्रेस ने किया है। इस बेल को बोने का कार्य, उसको फलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं,
ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। हिंदुओं को कमजोर करने का पाप किया और इनके पाप का परिणाम है यह आतंकवाद। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, तब पत्थरबाजी की घटना होती थी। धड़ल्ले से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीज है ये सब। और अब बात करेंगे पत्र से हिसाब, हेमंता को जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में अपने समक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को पत्र लिखकर दावा किया है कि पूर्वोत्तर राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने के बावजूद टी ट्राइब्स हाशिए पर हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को लिखे पत्र में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने असम में पाए जाने वाले 70 लाख टी ट्राइब्स लोगों की हालत के प्रति चिंता जाहिर की और उनको एसटी का दर्जा देने की मांग की है। दरअसल झारखंड में बीजेपी के चुनाव से प्रभारी शर्मा ने हाल ही में प्रदेश की जेएमएम सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया था। हेमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा, मैं असम में टी ट्राइब्स के सामने आने वाली चुनौतियों में से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इनमें ज्यादातर झारखंड मूल की जनजातियां हैं, जिनमें संथाली, कुरुख, मुंडा और राव और भी शामिल है, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासन के दौरान चाय बागानों में काम करने के लिए पलायन पर गए थे। हमारे आसाम में गए आदिवासी भाइयों को तो इन लोगों ने कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं और उन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रखा है। हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को वहां क्यों हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें आदिवासी धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहनवाज हसन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज जी, क्या कुछ जानकारी है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन सरकार पर। शहनवाज जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, हेलो, अपनी बात को पूरा करिए। जी आपको आवाज मिल रही है? जी, आज हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि असम में झारखंड के बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, तो उनका पूछना था कि झारखंड के जो आदिवासी असम में हैं उनको क्यों नहीं एसटी का दर्जा दिया जा रहा है। आज क्योंकि लगातार हेमंत शर्मा जो है लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम पर निशाना साधते हैं कि आदिवासियों की यहाँ दुर्दशा बहुत बुरी हाल है और आदिवासी पलायन कर रहे हैं और आदिवासी राज्य से बाहर जा रहे हैं। तो इसी को मुद्दा बनाते हुए आज उन्होंने इस मामले पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर उन्होंने निशाना साधा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हेमंत सोरेन पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लेटर पत्र लिखा है और उस पर कई आरोप लगाए हैं। और अब बात करेंगे मानहानि मामला, 15 दिन जेल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की दया मानहानि के मामले में मुंबई की अदालत ने गुरुवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिवनी अदालत ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा
मानहानि के लिए दंड के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हुई है, आगे 2.5 साल की सजा होगी। 15 साल की सजा होने दो। ये न्यायालय है, ये क्या हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी तो आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। और अब बात करेंगे बोले शाबाश विजेताओं से मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 45वें शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारत के युवा शतरंज खिलाड़ियों की सराहना की है। बता दें कि हंगरी के बुडापेस्ट में भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता। भारत ने रविवार को इतिहास रचा था जब पुरुष टीम ने अंतिम दौर में स्लोवेनिया, जबकि महिला टीम ने अजरबैजान को हराकर पहली बार शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते थे। मेरा वैल्यू आप ही है। ये बदलाव आता है। हमारे देश के नौजवानों के पास सामर्थ्य है। तो जन्मदिन पे क्या करोगी? 28 को है ना? तो क्या करोगी? बस मजे करूंगी। बस ये कहाँ है? हाँ, पीछे खड़ा है। ना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए। मेरा वैल्यू आप ही है। सर, ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज़ ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने, टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए। इतना बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ। तो कभी चाहिए। आई थिंक ये बदलाव आ रहा है। और अब बात करेंगे पौधों पर रिसर्च। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले पौधों पर रिसर्च की पहल की गई है। अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू की जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय की इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। ये हरित आक्रमणकारी आए कहाँ से? यहाँ के नेटिव स्पीसीज नहीं है। यहाँ की जो हमारी इकोसिस्टम की अपनी प्रजातियाँ नहीं, वो बाहर से आई हैं। बाहर से आके दो चीज़ होती, या कि बाहर से आके चुपचाप रहती तब भी ठीक था, लेकिन बाहर से आके उन्होंने हमारी जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनका एक अस्तित्व उसको संकट में लिया है। और जब हमारी स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आता है तो ये समझिए कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ताना बाना बिगड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक कुरी, लेंटाना और पार्थेनियम जैसी किस्मों की वजह से लोकल पौधे खत्म हो रही हैं। इनमें जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है और पानी का स्तर कम हो रहा है। इन पौधों से घास के मैदानों को भी नुकसान पहुंचता है। नतीजा ये निकलता है कि मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। जंगली जानवर इंसानी बस्तियों का रुख करने लगते हैं और आपसी संघर्ष बढ़ता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।